कहानी की शुरुआत में हम लूहान और युंजी से मिलते हैं। हान युंजी से बोलता है कि आप मेरे साथ सोने जा रही हैं, क्या आपके बॉयफ्रेंड को बुरा नहीं लगेगा। अब हम कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक देखते हैं और युंजी बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड जाओ को लीवर कैंसर था और उसका बॉयफ्रेंड जाओ भी अपनी लाइफ से हार मान चुका होता है, इसलिए बोलता है कि हमारा ब्रेकअप करना ही ठीक है। और युंजी इतनी बेरहम तो थी नहीं कि अपने बॉयफ्रेंड को ऐसी हालत में अकेले छोड़ दे और बोलती है कि वो चिंता ना करे, वह उसके लिए कंट्री के सबसे बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम करेगी। पर पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड जाओ अपने कैंसर के बारे में झूठ बोला होता है और वह बिल्कुल फिट एंड फाइन था। एक्चुअली में वे अपनी सेक्रेटरी मिंग के साथ मिलकर उसको चीट कर रहा था और मिंग और उसके दोस्त मिलकर मजाक बना रहे होते हैं कि युंजी इतनी स्टूपिड है। पर युंजी को जाओ के रिपोर्ट से पता चल जाता है कि जाओ का लीवर बिल्कुल ठीक है और युंजी कंफ्यूज थी कि क्या जाओ ने उसे झूठ बोला है। और तभी वो जाओ उसके दोस्तों की बात सुन लेती है कि जाओ बस उसके शेयर्स के लिए उसके साथ है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मजाक बना रहा होता है कि युंजी अब 30 साल की हो चुकी है तो शायद उसको कोई अच्छा लड़का मिलने वाला है। युंजी को बहुत ही बुरा लगता है कि वह 8 सालों से जाओ के साथ थी और वह उसको चीट करते हुए आ रहा था और अब उसने सोच लिया था कि वह जाओ के साथ अपने रिलेशनशिप को एंड कर देगी। अब युंजी उदास होकर ड्रिंक कर रही होती है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि जाओ ने अपने कैंसर के बारे में झूठ बोला। अब जल्दी हम एक लड़के हान को देखते हैं जो उसी बार में था और युंजी को देखकर उसके पास आता है और बोलता है कि आप अकेली यहाँ पे क्या कर रही हैं। और युंजी को याद आता है कि लड़का तो उसकी कंपनी में आया था और उसको बैंक कार्ड देकर उसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा था और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हान कहता है क्या मुझे आप एक मौका नहीं देना चाहती और युंजी तो गुस्से में थी कि जाओ बोल रहा था कि कोई लड़का उसको नहीं मिलने वाला, इसलिए सोचती है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मुझे लड़का मिलने वाला है या नहीं। और हान को किस कर दिया तो वह हैरान था। युंजी बोलती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ तो हान कहता है कि आप सच बोल रही हैं, कहीं बाद में आपको रिग्रेट तो नहीं होगा। और युंजी उसे अभी कुछ बोलने से मना करती है और उसको किस करने लगती है तो हान भी खुद को रोक नहीं पाता, उसको किस करने लगता है और उसको उठा के रूम में लाता है और बोलता है क्या आपके बॉयफ्रेंड को बुरा नहीं लगेगा कि हम दोनों ये सब कर रहे हैं। तो युंजी बोलती है कि कैसा बॉयफ्रेंड, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हान बोलता है कि ऐसी बात है तो क्या मैं आपका बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ और युंजी उसे किस करती है। हान उसके साथ इंटीमेट होने जाता है पर पहले अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लूहान है और आप इस नाम को भूल मत जाना और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युंजी की नींद खुलती है तो वह अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेती है पर यहाँ पे हान को देखकर हैरान थी और उसे खुद पर गुस्सा आता है कि वह नशे में किसी लड़के के साथ सो चुकी है और वहाँ से जाने लगती है। पर जब भी हान जग जाता है और बोलता है क्या आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, आप मेरे साथ सोने के बाद भी भागने की कोशिश कर रही हैं। युंजी हान से माफी मांगती है कि मैं रात में कुछ ज्यादा ही नशे में थी। हान बोलते हैं पर आपने नशे में खुद ही कहा कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं। तो युंजी बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा होगा। हान बेचारा बनने का नाटक करने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं आप पे ब्लेम नहीं डाल रहा, एक्चुअली मैं ही बदकिस्मत हूँ कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मेरे डैड इस दुनिया में है नहीं और मेरी मॉम हमेशा बीमार रहती हैं और पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए दिन में कमर्शियल शूट करता हूँ और रात में बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब। पर कोई बात नहीं, अब से मैं अपनी शक्ल आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। और हान को पता है कि युंजी उसको पक्का रोकने वाली है और अपनी काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। और युंजी को हान के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि बेचारे की किस्मत इतनी खराब है और ऊपर से उसकी मॉम भी बीमार है और वे ऐसे लड़के के साथ इतनी हार्टलेस नहीं हो सकती, इसलिए उसको रोक लेती है। और हान तो बहुत ही हैप्पी था और बोलता है क्या मुझे आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अब युंजी कुछ बोलती है कि जब भी उसके पास जाओ की कॉल आती है और उसे 10 मिनट के अंदर अंदर सिगरेट्स लेकर होटल रूम आने को बोलता है और धमकी देता है कि अगर तुम नहीं आई तो तुम्हें पता है कि मेरे सिवा तुमसे कोई और शादी नहीं करने वाला। अब युंजी को बहुत ही गुस्सा आता है और मनी मन में सोचती है कि अब तुम्हें मैं शादी करके दिखाऊंगी और हान से कहती है कि उसने सोच लिया है, वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और उसे शादी करने को बोलती है। तो हान एक्साइटेड होकर पूछने लगता है कि क्या आप सही में सीरियस हैं और युंजी हाँ बोलती है। इधर जाओ को गुस्सा आता है कि युंजी ने उसका कॉल कट कर दिया और मिंग जाओ को युंजी की वजह से फर्स्ट एड देखती है तो उसे डर जाता है कि युंजी जाओ को उसे छीन ना ले, इसलिए नाटक करने लगती है कि शायद सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे पता था कि आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और फिर भी मैं आपके साथ आई, पर मैं क्या करूं, मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। जाओ बोलने लगता है कि तुम्हें खुद पर ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है, युंजी मुझे 8 सालों से प्यार करते हुए आ रही है और मुझे पता है कि वे मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। पर उल्टा इधर युंजी हान के साथ लीगली शादी कर लेती है और उसको याद आता है कि कैसे वे जाओ की बुरे हालात में भी उसके साथ थी और फिर भी जाओ ने उसके साथ इतना बुरा किया। और हान उसे परेशान देखकर पूछता है कि क्या आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हैं? अगर ऐसी बात है तो आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है।
पर यूंजी बोलती है कि तुम ज्यादा मत सोचो, एक्चुअली मुझे कुछ याद आ गया था। मैं 8 सालों से किसी और के साथ थी और अचानक से मेरी शादी हो गई, इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। और बोलती है कि मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ, तो कहीं बाद में जाकर तुम्हें इस बात का कोई रिग्रेट ना हो। हान बोलते है कि एज मेरे लिए मैटर नहीं करता, शायद मैं ही बर्थ लेने में थोड़ा सा लेट हो गया। यूंजी बोलती है कि वैसे तुम काफी छोटे हो, पर तुम्हें लड़कियों को रिझाना बहुत ही अच्छी तरह से आता है। हान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, आप ट्रस्ट करो, मुझे इन चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यूंजी कहती है अरे बाबा मैं मजाक कर रही थी, और उसे बैंक कार्ड देती है ताकि उसको दिन रात इतना काम ना करना पड़े। हान कहता है पर मैं पैसों के लिए आपके साथ नहीं हूँ, मैं सही में आपको पसंद करता हूँ। यूंजी बोलती है कि मुझे पता है, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही यूंजी वहां से जाती है, वैसे ही वहां पे हान के आदमी आते हैं और उसे प्रेसिडेंट कह के ग्रीट करते हैं। एक्चुअली हान लू फैमिली का सन होता है और लू फैमिली शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली थी। और हान उन लोगों पे गुस्सा करने लगता है कि उन लोगों को यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी, अगर यूंजी को कुछ पता चल गया तो। अब जाओ और मिंग यूंजी की कंपनी आते हैं और मिंग बोल रही होती है कि लास्ट टाइम यूंजी आपसे मिलने नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी आपको पसंद नहीं करती। जाओ बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, वो मेरे प्यार में पागल है। और वे फिर से अपने हाथ पे रेड कलर स्प्रे कर लेता है ताकि यूंजी को इमोशनली फुल बना सके। और यूंजी के सामने आकर नाटक करने लगता है कि कल मैं तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा था, पर तुम मुझसे मिलने नहीं आई। और यूंजी तो उसका सारा नाटक समझ रही होती है। उसे मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आता है कि झूठ बोलने के बाद भी अपना शक्ल दिखाने के लिए चला आया। और बोलती है कि तुम तो बीमार हो ना, तो इतना बाहर घूम क्यों रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जाओ बोलता है कि तुम क्या बोले जा रही हो, चलो छोड़ो, अब तुम्हारे शेयर्स मेरे काम तो नहीं आने वाले, इसलिए तुम उन्हें मेरे सेक्रेटरी मिंग के नाम पे ट्रांसफर कर दो, क्योंकि मिंग ने इस बीच मेरी बहुत ही हेल्प की है। और यूंजी को मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आता है कि वह मिंग को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ बीमार होने का नाटक कर रहा है। मिंग शरीफ बनने का नाटक करने लगती है, क्या आप मुझे अपना शेयर्स नहीं देना चाहती। यूंजी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, वे शेयर्स मेरे हैं। जाओ बोलते है कि हम 8 सालों से एक दूसरे के साथ हैं और तुम इतना भी नहीं कर सकती। तो यूंजी उसको थप्पड़ मारती है और मिंग कहने लगती है कि मिस्टर शैन अभी बीमार है, आपको गुस्सा आ रहा है तो मुझ पर उतार सकती है। तो यूंजी उसको भी एक थप्पड़ लगा देती है। जाओ कहने लगता है कि शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। यूंजी बोलती है कि अच्छा तुमने मुझे बिगाड़ा है, उल्टा तुम एक बाहरी लड़की को मेरे ऑफिस में लेकर आए हो। इतने सालों से मेहनत करके मैंने अपने इस कंपनी को खड़ा किया है और तुम चाहते हो कि शेयर्स इस लड़की के नाम पे ट्रांसफर कर दूं। इससे बेहतर मैंने डॉग पाला होता, वो मेरे साथ ज्यादा लॉयल रहता। जाओ को गुस्सा आता है और कहने लगता है कि तुम मुझे डॉग बुला रही हो। यूंजी बोलती है कि डॉग तुमसे लाख गुना अच्छे होते हैं, और सुन लो मैं एक रिच और ब्यूटीफुल लड़की हूँ, और मैं तुम्हारे जैसे कैंसर पेशेंट के साथ रह के अपनी लाइफ को भला खराब क्यों ही करूंगी। जाओ को गुस्सा आता है और फोर्सली उसे शेयर्स ट्रांसफर पेपर्स पे साइन करने को बोलता है, तो यूंजी उसे हिट कर देती है। पर फिर भी जाओ जबरदस्ती यूंजी के थंब प्रिंट को पेपर पे लगाने जा रहा होता है। और जब ही हान आता है जाओ को रोकता है और यूंजी से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। जाओ बोलने लगता है कि लड़का कौन है, क्या इस लड़के को तुमने अपने लिए हायर किया है। यूंजी बोलती है कि तुम्हारे इससे क्या लेना देना, और वैसे भी तुम्हें तो कैंसर है और तुम मुझे ब्रेकअप के लिए बोल रहे थे, और मैं जिसके साथ भी रहूं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जाओ फिर से बीमारी का नाटक करने लगता है, तो यूंजी उसे बाहर जाकर खांसने को बोलती है। मिंग नाटक करने लगती है कि मिस्टर शैन बीमार है और फिर भी आप इनके साथ ऐसे बर्ताव कर रही हैं। हान बोलते हैं कि तुम दोनों ही बुरे इंसान हो और तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। और यूंजी दोनों को चुपचाप यहाँ जाने को बोलती है, तो जाओ दोनों को धमकी देकर चला जाता है। बाद में यूंजी सोच रही होती है कि हान ने जाओ को बुरा बोला तो कहीं जाओ हान को टारगेट ना करे, ये लड़का भी पागल है, इसको जानबूझकर पंगा लेने की क्या जरूरत थी। और जब भी हान उसके पास आता है और यूंजी उसको सोने चलने को बोलती है, तो हान कहता है कि मुझे याद है कि आपने कहा था कि आपको एब्स वाले आदमी बहुत ही पसंद है, और अपने एब्स दिखाता है। तो यूंजी कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता, बस मैं अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रही थी। हान बोलता है पर आपको पसंद था, इसलिए मैं बहुत ही टाइम से वर्कआउट कर रहा था ताकि एब्स बना सकूं। यूंजी सोचते है कि बेचारे हान की फैमिली कंडीशन इतनी खराब है और फिर भी वो उसके लिए जिम जा रहा था, और एक वे बेशर्म आदमी जो 8 सालों से मेरे साथ था लेकिन आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। हान बोलता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, इसलिए आपको कुछ और नहीं सोचना चाहिए, पर यूंजी उसके हाथ को हटा देती है। इसलिए बोलता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे माफ कर देना। और वहां से जाने लगता तो नियान उसे रोककर किस कर लेती है। तो हान बहुत ही हैप्पी था और उसके साथ इंटीमेट होता है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। इधर जाओ परेशान था कि यूंजी को कुछ पता तो नहीं चला, और उसका दोस्त बोलता है कि कपल्स में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। और मिंग भी बोलने लगती है कि बेशक यूंजी इतनी पावरफुल है, पर आपके हाथों में इतनी ताकत है कि आप उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सुनकर जाओ बहुत ही खुश रहता है। उसका दोस्त बोलता है कि अगर यूंजी को पता चल गया कि तुम्हें लिवर कैंसर नहीं है तो कहीं वो तुम्हें छोड़कर चली ना जाए। पर जाओ बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, अभी बस वो थोड़ी सी टेंट्रम दिखा रही है और वह खुद ही कुछ दिनों में उसके पास चली आएगी। नेक्स्ट डे यूंजी हान को उसके काम पे छोड़ने आती है, तो हान उसे किस करने लगता है। तो यूंजी बोलती है कि जल्दी जाओ नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। और हान जाते जाते बोलता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई है। और उसके जाने के बाद यूंजी भी बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे भी तुमसे शादी करके बहुत ही अच्छा लग रहा है।
बाद में हान अपनी और यूंजी की मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा होता है और उसका सेक्रेटरी पूछता है कि मिस यूंजी अचानक से आपसे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई। हान बोलता है कि पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। सेक्रेटरी बोलता है कि मैं आपके फीलिंग्स को समझ रहा हूँ कि आप 7 सालों से उनसे प्यार करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपने सोचा है कि अगर एक दिन उनको आपकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? क्या वे आपको माफ कर पाएंगी? हान बोलता है कि मैं उनको कभी पता लगने नहीं दूंगा। अब जल्द ही यूंजी के पास जाओ की दोस्त की कॉल आती है कि जाओ की तबीयत अचानक से बहुत ही खराब हो गई है और इस वक्त वे इमरजेंसी रूम में है। अब हॉस्पिटल में जाओ यूंजी का वेट कर रहा होता है और यूंजी आती है तो उसका नाटक स्टार्ट हो जाता है कि अब तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं मर जाऊं। यूंजी बोलती है कि मैंने सुना है कि कैंसर पेशेंट्स का बहुत ही वेट लॉस होता है, पर तुम तो काफी हेल्दी नजर आ रहे हो। तो मिंग बीच में बोलने लगती है कि आप चाहती हैं कि मिस्टर शन मर जाए, शायद आपको मुझसे प्रॉब्लम है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो जाओ उसको रोक लेता है और यूंजी से बोलता है कि अगर तुम मिंग के जैसे 50% भी स्मार्ट होती तो आज जिस कंडीशन में हम दोनों हैं कभी नहीं होते। यूंजी बोलती है कि तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है और जाओ ने इतने सालों में उसे एक परफ्यूम गिफ्ट किया होता है, इसलिए उसको फेंक कर बोलती है कि आज हमारे बीच में सब कुछ खत्म होता है और जाओ के रोकने के बाद भी वो चली जाती है। मिंग कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। तो जाओ बोलते है कि तुम्हारा होना ना होना एक ही बात है और जाओ डिसाइड करता है कि अगर 2 दिन में यूंजी वापस नहीं आई तो मैं उसको बता दूंगा कि मैं ठीक हो चुका हूँ, तो फिर तो उसको मेरे पास आना ही होगा और वैसे भी मेरे से बेटर ऑप्शन उसको नहीं मिलने वाला। बाद में हान घर आता है तो देखता है कि यूंजी ड्रिंक कर रही है और पूछता है कि क्या बात है। यूंजी बोलती है क्या मैं सही में स्टूपिड हूँ? ये दुनिया बस धोखेबाज लोगों से भरी हुई है और मैं आसानी से लोगों की बातों में आ जाती हूँ और लोग आसानी से मुझे पागल बना देते हैं। हान बोलता है कि एक्चुअली आप बहुत ज्यादा काइंड है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मैं हूं ना, मेरे पे ट्रस्ट कर सकती हैं। पर यूंजी बोलती है कि माफ करना, पर इस वक्त मुझे मेरे अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं है। हान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन पक्का आपको मेरे पे ट्रस्ट होगा और उस दिन आपके दिल में बस मैं ही होऊंगा। यूंजी बोलती है कि तुम पहले लड़के हो जिसने मुझे इस तरह से बोला है और हान उसे किस करने लगता है। बाद में हान यूंजी को सुलाने आता है। उसके बाद हम हान के साइड से एक फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे उसकी मॉम उसको मार रही थी और बोल रही थी कि वो बहुत ही अनलकी है, उसकी वजह से उसके फादर किसी और औरत के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। और जब ये यूंजी बीच में आकर बोलती है कि आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया है तो इसमें आपके बेटे की क्या गलती? हान की मदर बोलती है कि तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली, और हान को मारने चाहती है तो यूंजी हान को कवर कर लेती है और हान अपनी मॉम से यूंजी को मारने से मना करता है। और इस वक्त हान की मॉम बहुत ही फर्स्ट्रेटेड थी और बोलती है कि गॉड उनके साथ इतना अनफेयर क्यों है। उनकी शादी ऐसी फैमिली में हुई है जो अपने चाइनीज पेंटिंग के लिए फेमस है, लेकिन उनके बेटे को कलर ब्लाइंडनेस है। बैक टू द प्रेजेंट हान यूंजी से बोलता है कि मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा जिस तरह से आप मुझे प्रोटेक्ट करते हुए आ रही थी। इधर जाओ को पता चलता है कि यूंजी को ऑलरेडी डॉक्टर से पता चल गया था कि उसका लीवर बिल्कुल ठीक है, तो जाओ बहुत ही परेशान हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग यूंजी से मिलने आता है और नाटक करता है कि उसे कल डॉक्टर ने बताया कि उसका लीवर बिल्कुल ठीक है। यूंजी बोलती है कि तुमने बीमार होने का नाटक किया और अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट करूंगी। जाओ बोलता है कि मैं 8 सालों से तुमसे प्यार करते हुए आ रहा हूँ और भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। यूंजी बोलती है कि सही कहा, मैं इन 8 सालों में पहचान नहीं पाई कि तुम किस तरह के पर्सन हो। जाओ सारी बातें भुलाकर उसे शादी करने चलने को बोलता है तो हान बीच में आकर जाओ को रोकता है और जाओ बोलने लगता है कि ये तो नाइट सूट तुमने मेरे लिए बाय किया था और ये इस नाइट सूट में क्या कर रहा है। हान बोलता है कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मैं शहर का सबसे रिचेस्ट मैन हूँ और यूंजी का हस्बैंड। और जाओ हैरान था कि 2 दिन पहले यूंजी ने ब्रेकअप किया था और इस लड़के से शादी भी कर ली और उसको मजाक लगता है और बोलता है कि लड़का पक्का झूठ बोल रहा है। हान बोलता है कि कोई झूठ नहीं है, यूंजी अच्छी लड़की है तो ऑफकोर्स ये बेटर ऑप्शन डिजर्व करती है और वैसे भी अब तो अब जवान रहे नहीं। तो जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है, उसको मारने जाता है तो यूंजी उससे पुलिस की धमकी देने लगती है और चुपचाप उसके यहाँ जाने को बोलती है और जाओ को सब कुछ मजाक लगता है और यूंजी से बोलता है कि आई नो नाटक करने के लिए तुमने इस लड़के को हायर किया है ताकि तुम मुझको जेलस फील करा सको। तो यूंजी बोलने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने स्टूपिड हो और तुम्हें खुद पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। जाओ यूंजी से बोलता है कि अगर तुम इस लड़के के लिए मुझे छोड़ना चाहते हो तो सोच लो, अगर तुम मेरे सामने आकर बैग भी करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। और हान नाटक करने लगता है कि शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। जाओ बोलता है कि फाइनली तुम्हें दिमाग आ गया, उसको जाने को बोलता है और हान जाने लगता था यूंजी उसे रोक लेती है और बोलती है कि घर तुम्हारा है इसलिए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और जाओ को यहाँ से जाने को बोलती है तो हान जाओ को टीज करने लगता है। जाओ बोलता है कि एक तो तुमने इसे मेरा नाइट सूट पहनने को दिया है, ऊपर से मुझे जाने को बोल रही हो। तो हान फिर से नाटक करने लगता है कि आदमी सही बोल रहा है, आप इस आदमी के साथ 8 साल थी तो फिर तो इस आदमी के सामने मेरा क्या ही मैच। पर यूंजी जाओ से बोलती है कि मैंने हान को तुम्हारा नाइट सूट इसीलिए पहनने को दिया था क्योंकि रात में इसके कपड़े फट गए थे, क्या तुम चाहते हो कि आगे भी मैं कुछ बताऊं? तो ये सुनकर जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और जाते जाते बोलता है कि बाद में इस चीज के लिए पछताना मत। पर हान तो बहुत ही हैप्पी था
अब जाओ के जाने के बाद यूंजी हान से बोलती है कि तुम तो एक पुअर किड हो और इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करते हो और फिर भी तुमने जाओ के सामने झूठ बोला कि तुम इस सिटी के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो। हान बोलता है कि आपने भी तो झूठ बोला कि कल रात हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। तो यूंजी कुछ बोल नहीं पाती। अब जाओ बहुत ही गुस्से में था और उसका दोस्त आके बताता है कि सही में वो लड़का इस सिटी का रिचेस्ट पर्सन है। तो जाओ हैरान था। उसका दोस्त बोलता है कि मजाक कर रहा हूँ, वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी में एक मॉडल है। तो जाओ उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये कोई मजाक का टाइम है और वे बहुत ही खुश रहते हैं कि मतलब यूंजी उस लड़के को बस उसको जलाने के लिए यूज कर रही है। मिंग जाओ से बोलती है कि फिर भी यूंजी को आपके साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। जाओ बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, मुझे पता है कि यूंजी मुझसे बहुत ही प्यार करती है और मेरी कंपनी जल्दी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है और हान एक मामूली सा लड़का है, तो ऑफ कोर्स यूंजी मुझे चूज करने वाली है। बाद में यूंजी घर आती है तो हान ने उसके सारे फेवरेट डिशेस बनाए होते हैं और यूंजी बोलने लगती है कि तुम मेरे पसंद के बारे में कैसे जान लेते हो। हान बोलते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके बारे में हमें सब पता होता है। तो ये सुनकर यूंजी शर्माने लगती है। हान बोलता है कि आप इतना शर्मा क्यों नहीं है, उसको किस करता है और यूंजी को पता चलता है कि उसने खाना बनाते हुए अपना हाथ काट लिया है। तो उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और बोलती है कि आगे से खाना बनाने के लिए नैनी को बोल देना। पर हान कहता है कि नहीं, मुझे आपके लिए सब कुछ करना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके पास रहूं और आप मुझसे प्यार करने लगो। तो यूंजी ये सुनकर इमोशनल जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और हान मन ही मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि धीरे धीरे मैं आपके दिल में अपनी जगह बना लूंगा। बाद में जाओ हान को बुलाकर उसे $5 मिलियन ऑफर करता है और बदले में उसे यूंजी को छोड़ने को कहता है। हान बोलता है पर यूंजी के पास रहने से उसे और भी पैसे मिलने वाले हैं। जाओ बोलता है तो मतलब तुम उसके पैसों के लिए उसके साथ हो, ठीक है, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम यूंजी से अलग हो जाओ। हान बोलता है कि यूंजी उसके लिए प्राइसलेस है और वह उसको छोड़कर नहीं जा सकता और जाने लगते तो जाओ उसे अपना रिंग दिखाकर बोलता है कि यूंजी उसे बहुत ही प्यार करती है और देख लो ये रिंग उसने उसके लिए खुद बनाया था। हान बोलता है कि ये सारी पास्ट की बातें हैं और तुम टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे यूंजी के दिल में अपनी जगह बना लूंगा। तो जाओ को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और जब भी हान देखता है कि यूंजी आ रही है तो हान बोलता है कि तुम में दम है तो मुझे मार कर दिखाओ और जाओ हान को हिट कर देता है और हान यूंजी के सामने बेचारा बनने का नाटक करने लगता है। यूंजी को जाओ पे बहुत ही गुस्सा आता है और हान से बोलती है कि तुम इसको मार नहीं सकते थे। हान बोलते है कि मुझे डर था कि कहीं ये आपको परेशान ना करे। जाओ बोलते है कि खुद इस लड़के ने मुझे ऐसा करने के लिए इंस्टिगेट किया था, पर हान बोलने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझे आपको छोड़ने के लिए पैसे ऑफर कर रहा था और मैंने मना किया तो इसने मुझे मारने की कोशिश की। तो यूंजी जाओ को थप्पड़ मारती है और जाओ कहने लगता है कि इस लड़के के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा। यूंजी बोलती है कि कोई लड़का नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड है और तुमने दोबारा से हान को परेशान करने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और हान को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो जाओ बोलने लगता है कि यूंजी तो मुझसे प्यार करती थी और उसने कहा था कि बस सिर्फ मुझसे शादी करेगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अब यूंजी हान को देख रही होती है तो हान बोलता है कि आपको मेरे लिए बुरा लग रहा है, एक्चुअली मैंने जाओ के सामने कुछ प्रॉमिस किया। यूंजी पूछती है कि कैसा प्रॉमिस और हान नाटक करने लगता है कि मैंने जाओ को बोला कि आप खुद मेरे लिए रिंग बनाकर पहनाएंगी और यूंजी हान की बातों में आकर ऐसा करती भी है और खुद ही रिंग बनाकर हान को पहनाती है। तो हान बहुत ही इमोशनल जाता है और उसके आंसू को देखकर यूंजी बोलती है कि तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो। हान बोलता है कि प्यार करने का कोई रीजन नहीं होता। इधर जाओ मिंग के साथ था और यूंजी का पोस्ट देखता है कि उसने हान के लिए रिंग बनाया है और उसने लव मेंशन किया था, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि यूंजी सिर्फ मेरी है। उसके पास जाने लगता है तो मिंग बोलती है कि अभी जाना ठीक नहीं है और उसको आइडिया देती है कि वो दोबारा से यूंजी को अपना कैसे बना सकता है। और यूंजी को पता चलता है कि न्यूज में चारों तरफ फैल चुका है कि जब उसे पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड को कैंसर है तो उसने 8 साल के रिलेशनशिप को तोड़ दिया और अब एक मेल मॉडल के साथ है। अब जल्दी जाओ की कॉल आती है और बोलता है कि तुम हान को छोड़ दो और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर यूंजी साफ मना कर देती है। तो जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम इतनी आसानी से मुझको छोड़ नहीं सकती। अब जल्दी कुछ लोग आते हैं और यूंजी को बुरा भला बोलने लगते हैं कि वह इतनी हार्टलेस है, पर बीच में हान आकर यूंजी को उन लोगों से बुली होने से बचाता है। बाद में यूंजी हान से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसको इतनी परेशानी हुई, पर हान बोलता है कि कोई बात नहीं, आपको बचाना मेरा फर्ज है और कहता है कि आप चाहती हैं कि मैं पब्लिक ओपिनियंस को क्लियर कर दूं, पर यूंजी बोलती है कि रहने दो, मैं खुद जाओ से डील करना चाहती हूँ। अब लोगों की सिंपैथी पाने के लिए जाओ फिर से बीमार होने का नाटक करता है और हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ा हुआ था और जब भी यूंजी आती है तो मिंग बोलने लगती है कि पक्का आपसे माफी मांगने आई होगी। और जब भी कुछ रिपोर्टर्स आते हैं और बोलते हैं कि सुनने में आया कि आप कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं और अगर आपका ऑपरेशन नहीं हुआ तो आप मर भी सकते हैं। जाओ गुस्सा करने लगता है कि इन लोगों को अंदर किसने आने दिया। यूंजी बोलती है कि तुम बहुत ही बीमार हो ना, इसलिए मैंने अब्रॉड से स्पेशली तुम्हारे लिए डॉक्टर्स हायर किए हैं
और अभी तुमने सर्जरी नहीं करवाई तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। और डॉक्टर उसको लेकर जाने लगते हैं तो जाओ उन्हें छोड़ने को बोलता है और मिंग भी बीच में आके रोकती है तो यून बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, जाओ ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और रिपोर्टर्स बोलने लगते हैं कि सही में आप मिसेस शैन से इतना प्यार करती हैं कि आपको उनकी सेफ्टी की इतनी फिक्र है। अब डॉक्टर जबरदस्ती उसका ऑपरेशन करने जाते हैं तो जाओ डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, पर डॉक्टर्स उसको पकड़ लेते हैं और यूनजे बोलती है कि तुम्हें कैंसर है ना और ऑपरेशन के बिना तुम ठीक नहीं हो सकते। पर जाओ बोलते हैं कि ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, उसके मुंह से निकल जाता है कि उसे कोई कैंसर नहीं है। तो रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं कि फिर उन्होंने झूठ क्यों बोला और जाओ वहां से भाग जाता है। और अब यूनजे बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली उसने जाओ से अपना रिवेंज ले लिया। हान बोलता है पर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं आपके किसी काम नहीं आ पाया। पर यूनजे बोलती है कि तुम्हें खुद पर ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है और उसने बहुत ही ड्रिंक कर लिया होता है और बोलती है कि याद रखना मेरे दिल में तुम्हारा स्पेशल प्लेस है। हान उसको ड्रिंक करने से मना करता है और वह खुद ड्रिंक करने जा रहा होता है तो यूनजे उसे रोक देती है और हान उसको इतने क्लोज देखकर उसको किस करने जाता है तो यूनजे बोलती है कि बहुत ही रात हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। इधर जाओ को पता चलता है कि उसने अपने कैंसर के बारे में झूठ बोला, वे न्यूज ट्रेंड कर रही है और जिस कारण उनकी कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन हो रहा है। तो हान कैसे भी करके इस न्यूज को डिलीट करवाने को बोलता है तो उसका असिस्टेंट कहता है कि इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है और हम चाह के भी इस न्यूज को डिलीट नहीं करवा सकते। तो जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर यूनजी सो रही होती है तो हान उसको प्यार से देख रहा होता है और अपने आदमी को कॉल करके बोलता है कि जाओ का वे न्यूज और ज्यादा स्प्रेड होना चाहिए। और जब ये आवाज सुनकर यूनजी जग जाती है और बोलती है कि तुम इतनी रात में सो क्यों नहीं रहे। हान बोलता है कि सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, उसको आराम से सोने को बोलता है। नेक्स्ट डे यूनजी अपनी कंपनी से बाहर आती है तो उसे बहुत सारे लोग फ्लावर्स देते हैं और यूनजी को गुस्सा आता है कि सारा काम जाओ का है। जाओ बोलता है कि बस तुम्हारे प्यार को टेस्ट करने के लिए मैंने अपनी बीमारी का नाटक किया, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। पर यूनजी उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं थी और जाओ बोलता है कि सही में मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है और इस न्यूज की वजह से मेरी कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन हो गया है, तो सबको चल के एक्सप्लेन कर दो कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। पर यूनजे उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए उसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगता है। पर जब ही हान बीच में आकर उसे रोकता है, हिजाओ यूनजे से बोलता है कि मैंने ऑलरेडी तुमसे माफी मांग लिया और फिर भी तुम इस मेल मॉडल के साथ हो। यूनजे कहते हैं कि मैंने 1000 रुपए बता दिया कि हान मेरा हस्बैंड है, कोई मेल मॉडल नहीं। तो ये सुनकर हान बहुत ही हैप्पी था। पर जाओ यूनजे से बोलने लगता है कि तुम सही में बहुत ही चीप हो और तुम्हारे पेरेंट्स सही बोलते थे कि तुम उनके लिए बस एक बर्डन थी। तो ये सुनकर हान जाओ को एक पंच मारता है और बोलता है कि तुमने यूनजी के बारे में आगे एक वर्ड भी बोला तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। यूनजी जाओ को उनकी मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है, वो जाओ को अभी भी सर्टिफिकेट्स फेक लगते हैं। यूनजी अब बहस के मूड में नहीं थी, इसलिए हान को लेकर चली जाती है और जाओ परेशान होता है क्या सही में यूनजी ने उस लड़के से शादी कर ली है, पर उसको अभी भी लगता है कि पक्का ये सब कुछ झूठ होगा। हान यूनजी से बोलता है कि जाओ दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करने वाली हैं? यूनजी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे उस गार्बेज से दूरी रहना है और हान से उसके लिए एक ड्रेस चूज करने को बोलती है। हान कहता है कि आप कुछ भी पहन लो, आप पे सब सूट करता है। पर यूनजी बोलती है कि झूठ मत बोलो और चलो एक ड्रेस मेरे लिए चूज करो। और हान को तो कलर ब्लाइंडनेस था, उसको डर जाता है कि यूनजी को उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता न चल जाए, इसलिए वह एक ड्रेस को टच करके बताता है कि ये ड्रेस अच्छा है और उसके टच करने से यूनजी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वह शर्मा के वहां चली जाती है। बाद में हान का सेक्रेटरी आके बताता है कि जाओ अपने कंपनी के लॉसेस को रिकवर करने के लिए किसी बड़े कंपनी के साथ कॉपरेशन करने की कोशिश कर रहा है। हान बोलता है कि सभी कंपनीज को समझा देना कि किसी ने भी उसके साथ कॉपरेशन करने की सोची तो वह लू ग्रुप का दुश्मन है। और हान गुस्से में था कि जाओ ने यूनजी को परेशान करने की कोशिश की, इसलिए वह उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। अब असिस्टेंट आके जाओ को बताता है कि कोई भी कंपनी उनके साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है, कहीं आपने किसी को ऑफेंड तो नहीं किया। जाओ बोलता है कि मैंने यूनजी उस लड़के को ऑफेंड किया है और उन दोनों में इतनी पावर तो है नहीं। और मिंग साहब से बोलती है कि यूनजी का अच्छा कनेक्शन है, पर जाओ बोलता है कि क्या वह हमारी हेल्प करने के लिए तैयार होगी और यूनजी के पास आता है, उससे हेल्प मांगता है, पर यूनजी उससे बहुत कुछ सुना देती है, इसलिए अब जाओ बहुत ही गुस्से में था। मिंग बोलती है कि उस लड़के हान ने यूनजी को सीड्यूस किया है और उस लड़के से छुटकारा पा लिया तो पक्का यूनजी आपके पास चली आएगी। और जाओ को कुछ आइडियाज देती है तो जाओ उससे बहुत ही हैप्पी था। बाद में यूनजी घर आती है तो हान बोलते हैं कि उनके लिए सरप्राइज है, आज यूनजी का बर्थडे था इसलिए उसने उसके लिए केक प्रिपेयर किया होता है और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि आज पहली बार किसी ने उसके लिए बर्थडे केक प्रिपेयर किया है, क्योंकि बचपन से उसके पेरेंट्स बस उसके सिस्टर से प्यार करते हुए आ रहे थे और उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद भी कोई उसके जैसे ड्रेस को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। हान बोलता है कि आप कोई ड्रेस नहीं बल्कि आप गॉड की सबसे बेस्ट गिफ्ट हैं जो गॉड ने मुझे गिफ्ट किया है और उसको एक ब्यूटीफुल स्टोन ब्रेसलेट बनाता है। तो यूनजी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये ब्रेसलेट बहुत ही पसंद है, और एक्चुअली बचपन में यूनजी ने उसको बताया होता है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बॉयफ्रेंड हो तो वह मुझे स्टोन ब्रेसलेट गिफ्ट करे। हान पूछता है कि यही ब्रेसलेट क्यों और यूनजी बताती है कि ये ब्रेसलेट टुगेदरनेस को सिंबलाइज करता है। हान बोलता है कि ऐसी बात है तो अब से मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं आपके लिए उस ब्रेसलेट को बाय करूंगा। तो यूनजी हंसने लगती है, उसे पेंटिंग बनाने पर ध्यान देने को बोलती है।
बैक टू द प्रेजेंट, यूनजी बोलती है कि आई नो मैं थोड़ी सी ग्रीडी हूँ, पर मैंने विश मांगा है कि तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रहो। हान बोलता है कि इस ब्रेसलेट का मतलब टुगेदरनेस है, इसलिए मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाने वाला, और उसको किस करता है। बाद में जाओ के बोलने पर यूनजी की मॉम उसे जाओ से शादी करने के लिए मनाने आती हैं और बताती हैं कि बदले में जाओ उन्हें $5 मिलियन देने वाला है, तो क्या आप अपनी मॉम और सिस्टर के लिए इतना भी नहीं कर सकती। यूनजी बोलती है कि मेरे 1000 टुकड़े भी हो जाए, लेकिन इस बार मैं खुद को आपसे सेल नहीं होने दूंगी। उसके मॉम को गुस्सा आता है, उसको मारने जाती है, पर हान बीच में आकर यूनजी को ब्लॉक कर लेता है। उसकी मॉम गुस्से में बोलने लगती है कि तुम हो कौन, और हान बताता है कि वो यूनजी का हस्बैंड है। तो उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है कि इस लड़के की वजह से उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब यूनजी उदास थी, इसलिए हान उसको हैप्पी करने के लिए एक क्यूट सा गेटअप लेकर आता है, तो यूनजी उसको देखकर हंसने लगती है। अब जल्दी पुलिस आते हैं और बताते हैं कि मिस्टर लू के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल है कि उन्होंने शैन ग्रुप के साथ डिफ्रॉड किया है, इसलिए उसको लेकर चले जाते हैं। और ये जानकर जाओ बहुत ही हैप्पी था कि उसका प्लान सही काम कर रहा है। पर जब भी उसका असिस्टेंट बताता है कि सही में हान और यूनजी ने एक दूसरे से शादी कर ली है, तो जाओ हैरान था और नेक्स्ट डे यूनजी के पास आता है और बोलता है कि तुमने सही में शादी कर ली, तो मेरा क्या होगा। यूनजी बोलती है कि चलो फाइनली तुमने यकीन तो कर लिया, पर अभी मेरे पास तुम्हारे इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। जाओ बोलता है क्यों तुम उस लड़के को देखने जा रही हो, पर मैं बता दूं कि मैंने उसको जेल भिजवाया है। तो यूनजी गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है। जाओ बोलता है कि तुम्हें उस मेल मॉडल से शादी करने की जरूरत क्या थी, याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो। तो यूनजी उसे बकवास बंद करने को बोलती है और कहती है कि जिस दिन तुमने मिंग के साथ मिलकर मुझे चीट किया, उसी दिन हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया था और अब मैं सिर्फ हान से प्यार करती हूँ। तो जाओ माफी मांगने लगता है और उसको छोड़कर जाने से मना करता है, पर जब ही हान आता है और यूनजी को छोड़ने को बोलता है और जाओ कहता है कि तुम जेल से बाहर कैसे आए, मैंने पुलिस वालों को $10 मिलियन दिए थे। हान बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे जेल भेज सकते हो, तुम्हारे बस की नहीं है। और हान को पहले ही पता चल गया था कि जाओ उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी वो बहुत ही काम था। जाओ यूनजी से बोलता है कि पक्का ये लड़का किसी अमीर औरत के साथ है और उसने उसकी हेल्प की होगी, इसलिए तुम्हें इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, और उससे उसके साथ चलने को बोलता है। तो यूनजी उस पर गुस्सा करने लगती है कि मुझे परेशान करना बंद करो, और हान भी उसको किक मारता है। जाओ अपनी रिंग दिखाकर बोलता है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने खुद ही इस रिंग को मेरे लिए बनाया था। यूनजी हान के रिंग को दिखाकर बोलती है कि मैंने ऑलरेडी हान के लिए रिंग बनाया है, इसलिए अपने उस रिंग को डस्टबिन में फेंक देना। और अब जाओ का एहसास हो गया था कि उसने यूनजी के साथ कितना बुरा किया। अब जाओ अपने घर पे था और मिंग बोलती है कि उसने एक अपार्टमेंट देखा है, उसके लिए बाय करने को बोलती है। तो जाओ उसको रेंट पे रहने को कहता है। मिंग बोलती है कोई स्टूपिड लड़की ही होगी जो किसी आदमी के साथ रेंट पे रहकर सफर करना चाहेगी। और जाओ को याद होता है कि कैसे यूनजी उसके बुरे हालात में भी उसके साथ इतनी हैप्पी थी, और उसे आज बहुत ही रोना आता है और गुस्से में मिंग को यहाँ जाने को बोलता है। बाद में यूनजी हान के लिए नूडल्स प्रिपेयर करती है, तो हान बहुत ही हैप्पी था। जब भी यूनजी टीवी पे हान के पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस लू को देखती है और उनको देखकर डर जाती है, और उसको बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है। एक्चुअली हान की मदर को पता था कि हान यूनजी से कुछ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और वे यूनजी से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए हान से बोलती है कि यूनजी के लिए एक सरप्राइज है, इसलिए उसे बाहर के गेस्ट हाउस में लेकर आने को बोलती हैं। और हान यूनजी को वहाँ पे लेकर आता है, तो यूनजी देखती है कि वहाँ पे एक आदमी है और यूनजी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो हान आवाज सुनकर उसको बचाने के लिए आता है और उस आदमी को बाइट कर लेता है, और वे आदमी कुछ ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए वहां से भाग जाता है। और हान ही यूनजी को यहाँ पे लेकर आया था, इसलिए यूनजी को लगता है कि हान भी सब में शामिल है। अब रात में यूनजी को इस इंसिडेंट से रिलेटेड नाइटमेयर्स आते हैं, तो हान उसको काम करता है और सोचता है कि हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप मुझे छोड़कर ना जाओ। अब यूनजी हान की मोम से मिलना चाहती थी, तो हान परेशान हो जाता है और अपने सेक्रेटरी से कैसे भी करके एक पुराना घर और एक बीमार मदर का इंतजाम करने को बोलता है। सेक्रेटरी कहता है कि इतने कम टाइम में इम्पॉसिबल है, तो हान बोलता है कि अगर तुम साउथ अफ्रीका नहीं जाना चाहते तो जल्दी से काम पूरा करो। अब यूनजी जाने के लिए तैयार थी, पर हान बोलता है कि किसी और दिन चलते हैं। यूनजी बोलती है कि आंटी क्या सोचेंगी कि उनकी डॉटर इन लॉ कैसी है, उनसे मिलने भी नहीं आ रही। अब हान उसको 1 घंटे से एक ही रास्ते पे घुमा रहा होता है, तो यूनजी बोलती है क्या तुम्हें अपने घर का रास्ता याद नहीं। और जब भी सेक्रेटरी का मैसेज आता है उसे घर का लोकेशन सेंड करता है। अब दोनों घर आते हैं, तो घर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। हान सोचता है कि मैंने सेक्रेटरी को पूरा दिखाने को बोला था, पर ये घर तो कुछ ज्यादा ही बेकार है। अब एक लेडी हान की मोम बनने का नाटक कर रही होती है, यूनजी माफी मांगती है कि मैं आपसे पहले मिलने नहीं आ पाई, और बोलती है कि इसीलिए हम साथ में हान का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और वह लेडी बोलने लगती है कब। यूनजी बोलती है कि आपको अपने बेटे का जन्मदिन याद नहीं है, और हान इशारे से अपना बर्थडे बताने लगता है, पर फिर भी वह लेडी गलती बताती है। तो हान बहाना बनाने लगता है कि उसकी मॉम कुछ ज्यादा ही बीमार रहती हैं, इसलिए उन्हें चीजें सही से याद नहीं रहती। अब यूनजी हान के साथ जाने लगती है, तो उस लेडी को चैन की सांस मिलती है, पर यूनजी रुक जाती है। तो हान को डर जाता है कि शायद उनको पता चल गया कि वे झूठ बोल रहे हैं। पर यूनजी कहती है क्यों ना तुम्हारी मॉम को भी अपने साथ लेकर चलें। तो हान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, इस घर में डैड की यादें है, इसलिए मॉम इस घर को छोड़कर नहीं जाने वाली। तो यूनजी बोलती है कि फिर इस घर को सही करने के लिए फर्नीचर्स बाय करने चलते हैं।
हान मन ही मन में सोचता है कि जिस दिन आपको मेरे झूठ के बारे में पता चलेगा, आई होप आप मुझे माफ कर दो। बाद में यूनजी कंपनी में होती है और शेयर होल्डर बोलता है कि हमारी कंपनी के लिए लू ग्रुप का 800 मिलियंस का इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है और यूनजी बोलती है कि इस बार वह इन्वेस्टमेंट हमारा होगा। और ये सुनकर एम्प्लॉइज बोलने लगते हैं कि मिस यूनजी बहुत ही कॉन्फिडेंट है। पर सुनने में आया कि मिस्टर लू बहुत ज्यादा मिस्टीरियस टाइप के पर्सन है और ऊपर से बहुत ज्यादा रूथलेस, तो पता नहीं वह हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार भी होंगे या नहीं। और यूनजी सोचती है कि हान का सरनेम भी लू है, तो कहीं हान है तो मिस्टर लू नहीं है। पर फिर सोचते कि शायद मैं पागल हो गई हूँ, प्रेशर में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अब जाओ भी उसी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मिस्टर लू से मिलने के लिए कंपनी आया था और यूनजी आती है तो जाओ बोलता है कि ये इन्वेस्टमेंट मेरा ही होने वाला है, इसलिए तुम चाहो तो मेरे पास वापस आ सकती हो। तो यूनजी उसको बकवास बंद करने को बोलती है। अब हान अपने क्लाइंट्स के साथ बिजनेस डिनर पे होता है और यूनजी मिस्टर लू का पता लगा के उसे होटल में आई होती है। अब हान को पता चलता है तो परेशान हो जाता है कि यूनजी को पता न चल जाए और यूनजी आती तो हान सबको ड्रिंक सब करने लगता है और यूनजी पूछते है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है और हान बहाना बनाता है कि वह यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने आया हुआ है। तो यूनजी उसको इतना हार्ड वर्क करने से मना करती है और पूछती है कि आप में से मिस्टर लू कौन है। और एक आदमी बोलते है कि मिस्टर लू आपके पास से तो हैं। तो हान को डर हो जाता है कि वो एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए अपने सेक्रेटरी को बताता है कि वही मिस्टर लू हैं और सेक्रेटरी मिस्टर लू बनने का नाटक करने लगता है और उसे उसके नाम से बुलाता है। तो यूनजी कहती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला और हान बोलता है कि मैंने आपके बारे में मिस्टर लू को बताया था। यूनजी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बात करती है तो हान के इशारा करने पर सेक्रेटरी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार जाता है। तो यूनजी बहुत ही हैप्पी थी और बाद में हान से बोलती है कि मुझे सब कुछ सपना सा लग रहा है कि मिस्टर लू इतनी आसानी से इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार कैसे हो गए। हान बोलता है कि ये कोई सपना नहीं है, आपको अपनी एबिलिटी पे डाउट नहीं करनी चाहिए। यूनजी बोलती है कि तुम्हारे आने के बाद मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तुम सही में मेरे लिए लकी स्टार हो। हान बोलते हैं कि एक्चुअली आप भी मेरे लिए बहुत ही लकी हैं और ये सुनकर यूनजी को बहुत ही अच्छा लगता है और उसे किस करती है और ये सब उसकी मॉम और उसकी सिस्टर देख लेती हैं और उसकी सिस्टर बोलने लगती है कि अगर यूनजी उस लड़के से डिवोर्स नहीं लेगी तो हमें पैसे नहीं मिलने वाले और फिर मैं अब्रॉड ट्रिप पे नहीं जा पाऊंगी। उसकी मॉम बोलती है कि तुम क्या करना चाहती हो और वह कुछ आइडियाज देती है। अब यूनजी की सिस्टर उसके पास आकर नाटक करने लगती है कि मॉम बहुत ही बीमार है। यूनजी को तो उन लोगों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आती है और देखती है कि उसकी मॉम बिल्कुल ठीक है। उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है और उसको जूस पीने को देती हैं। तो यूनजी समझ जाती है कि जूस स्पाइक है और बोलने लगती है कि इस बार पैसों के लिए आप मुझे किसे सेल करने वाली हैं। पर जब ही जाव आता है और बोलता है कि इन लोगों पे गुस्सा मत हो, बस ये दोनों चाहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। पर यूनजी तो गुस्सा करने लगती है तो उसकी सिस्टर बोलती है कि क्या होगा अगर हान ने तुम दोनों के साथ में वीडियो देख ली, तो क्या वह तुमको एक्सेप्ट करेगा। यूनजी तो जाने लगती है तो जाव उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसकी सिस्टर वहाँ पे कैमरा रख के चली जाती है। जाव बोलता है कि माफ करना, पर मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब हान के पास यूनजी की कॉल आती है और हान को पता चलता है कि वे किसी मुसीबत में है, तो उसके लोकेशन के बारे में पता लगा के उसके पास आता है और जाव से उसको बचाता है। यूनजी बोलती है कि इन सब ने मुझसे झूठ बोला, पर प्लीज तुम प्रॉमिस करो कि हमारे बीच में कोई भी झूठ नहीं होगा। और अचानक से बेहोश हो जाती है। हान तो बहुत ही गुस्से में था और बोलता है कि मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है और तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। यूनजी हान को थैंक यू बोलती है कि तुमने एक बार फिर से मेरी हेल्प की। हान बोलता है कि आप टेंशन मत लो, जिसने भी आपको हर्ट किया मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। और जल्दी उसकी मॉम आती है और पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। उसकी मॉम धमकी देती है कि अपनी सिस्टर को जेल जाने से बचा लो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पर यूनजी उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और हान अचानक से चाकू उनके हाथ से छीन लेता है और पुलिस उनको लेकर चली जाती है और यूनजी बहुत ही उदास हो जाती है और हान उसको कंफर्ट करता है। अब जाओ अपनी बीमारी का बहाना बनाकर बेल लेकर जेल से बाहर आ गया था और उससे पता चलता है कि लू ग्रुप उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है और ये सारी बातें मिंग सुन रही होती है। अब जाओ यूनजी के पास आकर उस दिन के लिए माफी मांगता है, पर यूनजी बोलती है कि तुमसे मिलना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और अब मुझे तुमसे बस घिन आती है। अब जाओ मिस्टर लू से मिलने के लिए बहुत ही टाइम से उनकी कंपनी के बाहर वेट कर रहा होता है और हान को देखकर हैरान था कि यह लड़का मिस्टर लू कैसा हो सकता है। हान तो बहुत ही गुस्से में था और जाओ की कंपनी के सारे शेयर्स बाय करने को बोलता है ताकि उसकी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर सके। इधर यूनजी बहुत ही प्यार से हान के लिए स्कार्फ बना रही होती है और उसकी असिस्टेंट कुछ एक्टर्स की प्रोफाइल लेकर आती है। तो यूनजी देखती है कि इसमें हान की मॉम है और उसको डाउट होता है, इसलिए हान से पूछने जा रही होती है और जब भी जाओ आता है और बोलता है कि क्या तुम हान के बारे में जानना नहीं चाहती और कहता है कि तुम्हें पता है कि मिस्टर लू तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार क्यों हुए हैं, क्योंकि हान ही लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तो यूनजी हैरान थी और घर आके हान को कन्फ्रंट करती है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने झूठ बोला। हान बोलता है कि मेरे झूठ बोलने का इरादा नहीं था, पर यूनजी कहने लगती है कि उसने सभी चीजों के बारे में झूठ बोला, यहाँ तक कि अपनी मॉम के बारे में भी। हान बोलता है कि मुझे डर था कि अगर आपको मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो शायद आप मुझे माफ नहीं करेंगी।
पर यूनजी को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और अब वे उससे डिवोर्स लेना चाहती थी और उसे उसके घर से बाहर निकलने को बोलती है। अब हान उदास होकर बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है और उसका सेक्रेटरी ज्यादा ड्रिंक करने से मना करता है, पर हान उदास था कि यूनजी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है और सेक्रेटरी अपने दिल की बात यूनजी को एक्सप्लेन करने को बोलता है। इधर यूनजी भी हान की वजह से बहुत ही डिसहार्टेंड थी और जब ही हान आता है और बोलता है कि आप सही में मुझे देखना नहीं चाहती। यूनजी बोलती है तुमने सही कहा, मैं बचपन से ही तुम्हें और तुम्हारी मॉम से नफरत करती हूँ और बोलती है कि स्कार्फ मैंने तुम्हें गिफ्ट देने के लिए बनाया था, पर उसको आग में फेंक देती है। पर हान उस स्कार्फ को निकालने जाता है और उसका हाथ जल जाता है। तो यूनजी बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो। हान बोलता है कि आपके साइड से गिफ्ट है और मैं इसको फेंक कैसे सकता हूँ, और अचानक से बेहोश हो जाता है। बाद में हान होश में आता है तो यूनजी जाने लगती है और हान उसको माफ करने को बोलता है, पर यूनजी अभी भी डिवोर्स लेने के लिए बोल रही होती है। तो हान बहुत ही उदास हो जाता है। इधर जार भी उदास था कि उसकी गलती की वजह से उसने यूनजी को खो दिया और जब भी उसे पता चलता है कि मिंग कंपनी के सारे पैसे लेकर भाग गई है और उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वह अचानक से बेहोश हो जाता है और अपना मेडिकल टेस्ट कराता है तो उसको पता चलता है कि उसे लीवर कैंसर है। तो बोलने लगता है कि उसे उसके पापों की सजा मिल रही है और इस बारे में यूनजी को आकर बताता है तो यूनजी को इस बार उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं था। जाओ कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, पर यूनजी उसको कंपनी से बाहर निकालने को बोलती है। बाद में हान यूनजी के पास आता है तो वह उसको यहाँ जाने को बोलती है। हान कहता है कि वह उनको डिवोर्स देने के लिए तैयार है और उसको एलिमनी में अपनी सारी प्रॉपर्टीज देना चाहता था, तो यूनजी मना करती है। तो हान बोलता है कि डिवोर्स के बदले बस मेरी यही कंडीशन है। तो यूनजी अभी भी उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार थी और डिवोर्स पेपर पर साइन करके चली जाती है। हान का सेक्रेटरी बोलता है कि आपको अपनी सारी प्रॉपर्टीज देने की क्या जरूरत थी और ऊपर से आपने अपने हाथ को भी इंजर्ड कर लिया है। तो हान बोलता है कि वह उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बाद में हान यूनजी को ऑफिस लेने के लिए उसके पास आता है तो यूनजी बोलती है कि उसको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। हान बोलता है कि लॉ में ऐसा तो मेंशन नहीं है कि मैं अपनी एक्स वाइफ को दोबारा से चेज नहीं कर सकता। अब यूनजी को कैब नहीं मिल रहा था, उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए हान उसे उसके साथ चलने को बोलता है और यूनजी को ना चाहकर भी उसके साथ जाना पड़ता है। पर हान बहुत ही हैप्पी था और जानबूझ के ब्रेक लगाता है तो यूनजी उसको पकड़ लेती है और सोचती है कि हान ने उससे झूठ बोला, लेकिन फिर भी उसके साथ उसको इतना अच्छा फील क्यों हो रहा है। अब यूनजी जाने लगती तो हान बोलता है कि उनकी लिपस्टिक खराब हो गई है और उसको लिपस्टिक लगाता है। अब ये सब कुछ जाओ देख रहा होता है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने झूठ बोला तो यूनजी उसके साथ इतनी क्रूअल है और हान के साथ बिल्कुल नॉर्मल। बाद में यूनजी कैब लेती है तो उसमें जाओ था उसे किडनैप कर लेता है। अब यूनजी होश में आती है तो वे वेडिंग ड्रेस में थी और जाओ फोर्सली उसके साथ मैरिज करना चाहता था, पर हान वहाँ पे पहुंच जाता है और जाओ यूनजी को मारने की धमकी देता है और हान को नील डाउन होने को बोलता है और हान ऐसा ही करता है। जाओ हान से खुद को स्टैप करने को बोलता है तो यूनजी जाओ पे गुस्सा करने लगती है और जाओ बोलता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। यूनजी बोलती है कि वह हान को जाने दे, वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है, पर हान खुद को स्टैप कर लेता है और अब जाओ हान को शूट करने जाता है तो हान जाओ से फाइट बैक करता है और यूनजी हान से बोलने लगती है क्या तुम पागल हो, तुम्हें खुद को हर्ट करने की जरूरत क्या थी। अब हान यूनजी को बचाकर ले जाने लगता है तो जाओ हान को शूट कर देता है और हान को दोबारा से शूट करने जाता है, पर उससे पहले ही पुलिस आकर उसको शूट कर देती है। हान ऐसी हालत में भी बोलता है कि 10 साल पहले मेरी मॉम ने आपको हर्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दो। और यूनजी उसको ऐसी हालत में कुछ भी बोलने से मना करती है और बोलती है कि उसने हर चीज के लिए उसे माफ कर दिया है। अब अचानक से हान बेहोश जाता है, पर लकली वह जिंदा था, लेकिन 1 महीने हो गए थे और वह अभी भी कोमा में था और यूनजी उसको होश में आने को बोल रही होती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, तो प्लीज तुम जल्दी से होश में आ जाओ। और हान अचानक से अपनी आंखें खोलता है। अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था और हान उसकी पेंटिंग बना रहा होता है, पर हान को कलर ब्लाइंडनेस था, इसलिए उसकी ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग बनाता है। यूनजी बोलते है कि कोई नहीं, अगर तुम कलर देख नहीं सकते, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे लिए पेंट करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।